एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के संदर्भ में। दोस्त, लगातार आप कुछ बातें कमेंट्स कर रहे हैं। आज इस वीडियो में आपके सारे कमेंटों का रिप्लाई मैं करूंगा। लगातार अगर देखा जाए, जितने भी अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं उनकी एक ही मांगे हैं कि री एग्जाम कराया जाए। लेकिन अगर वहीं कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी जुड़े हैं जो लगातार निराश और हताश नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि भैया अब परीक्षा में क्या होगा, हमारा तो सब कुछ व्यर्थ हो गया। ठीक है, सब कुछ हमारा चला गया। हमने इतने दिनों से लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी की, लेकिन हमारे अरमानों पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया। तो मेरा उनसे कहना है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। ठीक है, कहना है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्त, यह सिर्फ आपको सुनाने का एक ही कारण है कि आपको मोटिवेट करना है। मैंने आप सभी को कल की वीडियो में इन्फॉर्म किया हुआ था कि आपके यहाँ एक वैकेंसी 5665 संभवतः इतने पोस्ट पर आपके लेखपाल की भर्ती आ रही है। लेकिन इस परीक्षा में जो आपकी 8085 पदों पर हुई है, इसे भी कोशिश यही की जा रही है कि एक नए सिरे से इसकी परीक्षा मींस री एग्जाम कराया जाए। लेकिन यहां लिखा गया है बस आपके सपोर्ट का आकांक्षी। अब इसका मतलब आप यह मत समझिएगा कि हम आपसे पैसे की मांग कर रहे हैं या आर्थिक चीज की मांग कर रहे हैं। हमने आपसे कभी यह नहीं कहा है और ना ही यह कहने की कभी जो है नौबत आएगी। ठीक है, तो मेरा आपसे सपोर्ट करने का एक ही आकांक्षा है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं चैनल को भी सब्सक्राइब करने की बात नहीं कहूंगा, बट अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है। अगर आप इतना करते हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हैं, अगर आप चाहते हैं कि यह री एग्जाम हो पाए, हालांकि आप कहेंगे आपकी वीडियो शेयर करने से री एग्जाम तो नहीं होगा, मुझे भी पता है मेरा यह वीडियो शेयर करने से री एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, इतना मैं आपसे जरूर कहूंगा कि यह वीडियो अगर आप शेयर करते हैं तो जानकारी और बच्चों के पास पहुंचेगी, तो और लोग मुझसे जुड़ पाएंगे और अपनी बात को और हमारे सामने जो है विभिन्न तरह की बातें और आ पाएंगी। खैर, देखिए यहां लिखा जा रहा है, अभी और भी चीजें बची हैं बात करने के लिए, बेहतरीन तरीके से मैं आगे बात करूंगा। प्लीज मैं आपसे निवेदन यह करूंगा कि आज का यह वीडियो आप पूरा देखकर ही जाइएगा। ठीक है, चलिए यहां देखिए लिखा जा रहा है, इतने बड़े स्कैम के बाद कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, लगातार आप अपनी कट ऑफ को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। हर किसी बंदे का एक ही कमेंट आता है कि भैया इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर देखा जाए, जितने भी यूट्यूबर, जितने भी टीचर इसकी कट ऑफ पर चर्चा कर रहे हैं, सबकी एक संभावित कट ऑफ है। हमने भी कट ऑफ आपके सामने दिया, एक संभावित कट ऑफ हमने दिया। ठीक है, लेकिन आप सभी को पता है, अगर यूपी लेखपाल की भर्ती परीक्षा इतने बड़े स्तर से लीक हो सकती है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ भी बड़े स्तर पर जा सकती है। ठीक है, इसमें भी जब कट ऑफ इनकी निर्धारित की जाएगी तो कहीं ना कहीं फिर एक बार शिक्षा माफियों के हाथ जाएगी। ठीक है, आप सभी को यह चीज पता है। सवाल इसके घेरे में आता है कि आखिरकार इतने बड़े स्तर से आप चेक इन करवा रहे थे, आप सेंटर पर गए, अगर आपने परीक्षा दिया तो आपको पता है, आप परीक्षा सेंटर पर गए, आपकी घड़ी निकलवा ली गई। ठीक है, और आपकी मशीन लगाकर पूरे शरीर को चेक किया गया, और आपके कान में कैसे डिवाइस लेके बंदा अंदर घुस गया। ठीक है, कैसे चिट लेके अंदर वो लड़की घुस गई। सवाल उठता है कि नहीं? मैं आपसे इतना जरूर पूछूंगा कि क्या आप जब परीक्षा कक्ष में घुसे, ठीक है, क्या आप जब परीक्षा कक्ष में घुसे हैं तो क्या जब आपके कक्ष निरीक्षक महोदय बंडल लेके आए हैं तो क्या आपको इस तरह से बेहतरीन तरीके से दिखाए थे वो बंडल? अगर नहीं दिखाया था तो जाहिर सी बात है, यह चीज भी एक जांच के दायरे में आती है कि आखिरकार परीक्षा सेंटर पर विद्यार्थियों के सामने इस तरह का बंडल क्यों नहीं दिखाया गया। ठीक है, कहीं ना कहीं लगातार आप कल परसों की वीडियो में कमेंट किया कि भैया हमारे कमरे में भी इस तरह की बातें हुई, हमें भी बंडल नहीं दिखाया गया। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, हर सेंटर पर नकल नहीं हुई है, लेकिन इसमें से अगर हम बात करें, अधिकतर लोगों ने कमेंट किया, जितने हमारे पास कमेंट आए, बहुत सर्वे के बाद यह आंकड़ा लगभग मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, लगभग आपका यही कहना था कि जितने भी सेंटर हैं सभी इसमें लगभग संलिप्त हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपने आप में भैया खरे होते हैं, मैं सबकी बात तो कर नहीं रहा
रहा हूं, लेकिन अगर जिस सेंटर पर आपके इस तरह के बंडल नहीं दिखाए गए, कहीं ना कहीं उसमें धांधली की संलिप्तता पाई जाती है। ठीक है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे यार जरूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कमेंट में री एग्जाम करने से री एग्जाम नहीं होगा, यह भी आप जान लीजिएगा कि आप अगर हमारे कमेंट में आए और री एग्जाम की लिख कर चले जाएं तो ऐसे भी री एग्जाम आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, किसी भी चैनल के नीचे आप जाइए, वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए कि हम री एग्जाम चाहते हैं, तो इस तरह से जिंदगी भर आप लिखते रहेंगे, कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहां लिखा जा रहा है कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए हमने आपसे कहा कि एक जो संभावित कट ऑफ आपसे बताई जा रही है वह जनरल की कट ऑफ 80 के आसपास बताई जा रही है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कोई एक निर्धारण कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट होते हैं उनकी कट ऑफ ओबीसी के आसपास रह सकती है, ओबीसी से भी ज्यादा जा सकती है, जनरल से भी ज्यादा जा सकती है और जनरल से भी कम रह सकती है। यह चीज आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि यह एकदम बिल्कुल फैक्ट सर्वे है, आप ध्यान दीजिएगा। कट ऑफ की बात है, कट ऑफ कोई जितने भी लोग बता रहे हैं वो संभावित कट ऑफ बता रहे हैं। लगातार आप ये पूछ रहे थे कि भैया इसमें जो विवादित प्रश्नों का मामला है, देखिए मैं आपसे बताना चाहूंगा 7 तारीख तक आपकी जो विवादित प्रश्नों की आपत्ति है वह ली जा रही है। प्लीज मैं आपसे निवेदन यह जरूर करूंगा कि आपको अगर लगता है कि इतने प्रश्न गलत हैं, वैसे 5-6 प्रश्न गलत हैं, तो आप उन प्रश्नों पर अवश्य आपत्ति दर्ज करें। ठीक है, और जो यह रीट वगैरह पड़ेगी वह तो बात की बात है। खैर देखिए यहां लिखा जा रहा है 70% विद्यार्थी री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। हमने आपसे एक चीज कहा था कि एक ट्विटर कैंपेन का आयोजन करने के लिए, लेकिन किसी ने अपना एक समय निर्धारण नहीं किया। ठीक है, फिलहाल मैं यह जानता हूं कि इस ट्विटर कैंपेन से री एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि जो बातें सत्य हैं वो सत्य हैं। ठीक है, हमें अपने चैनल पर एक बेहतरीन व्यूज आए, मुझे उसकी चिंता नहीं है। इतने बड़े स्तर से जिस एग्जाम में धांधली हो रही है मुझे उसकी चिंता है। मेरे साथ जो बच्चे आते हैं, ठीक है, जो बच्चे जुड़े हैं, उनकी मांगों को देखकर यार दिल हमेशा द्रवित हो जाता है। क्या जान लीजिए, जब लोग आते हैं कहते हैं कि भैया इसमें अब क्या किया जाए, सब कुछ तो हमारा चला गया, अब आगे हम क्या करें। ठीक है, कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा। हम एक टारगेट बनाकर पढ़ रहे थे, यूपी लेखपाल एक अच्छी खासी पोस्ट पर वैकेंसी आई है, हमारा सिलेक्शन उसमें हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं यह जितने भी पोस्ट हैं माफियाओं के हाथ में चले गए। अब जानते हैं कि जब माफियाओं के हाथ में जाएंगे, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब परीक्षा लीक होगी, ठीक है, जब एग्जाम आपका लीक होगा तो उसका जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा, यह सत्य है एकदम। ठीक है, इसमें एकदम प्रबल सत्य है कि जब कोई भी परीक्षा, मैं ओनली वन लेखपाल की ही बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपकी परीक्षा लीक हो रही है तो 100% उसकी कट ऑफ हाई लेवल तक जाएगी, यह चीज भी प्रबल सत्य है। चलिए हमने यहां नीचे लिखा है कि 8 अगस्त को होगा ट्विटर कैंपेन का आयोजन सुबह 11:30 बजे से। अब आप इसमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं, सवाल इस बात का आता है। ठीक है, बट हमने नीचे यहां भी लिखा है कि क्या ट्विटर से री एग्जाम हो जाएगा, यह भी एक सवालों के दायरे में आता है। यहां प्रश्न चिन्ह लगाएंगे कि क्या ट्विटर से री एग्जाम का आयोजन हो जाएगा, तो कदापि नहीं, यह 100% यह भी सत्य है। अब आप कहेंगे कि यहां आप क्या कह रहे हैं, तो बिल्कुल हमने आपसे कहा है कि हम आपको वही चीजें बताएंगे जो सत्य हैं। ठीक है, आप जो है किसी के वीडियो के नीचे जाइए, कमेंट कीजिए कि भैया हम री एग्जाम चाहते हैं और जो है ट्विटर कैंपेन का आयोजन चाहते हैं, तो जिंदगी भर अभी आपने यूपीएसआई का मामला देखा, वो आज भी उसी तरह से पड़ा है जैसे पहले था। लगातार डेट पे डेट दी जा रही है, डेट पे डेट दी जा रही है, और इसका यूपीएसआई का एक छात्र संगठन भी बन गया। अभी आपका छात्र संगठन कहाँ है, बताएं, आपका छात्र संगठन कहाँ है? हमें तो नहीं लगता है कि और कोई यूट्यूबर आपका सहयोग कर रहा है। हमने आपसे एक सहयोग की अपील की थी कि आप कहीं भी या जिस कोचिंग में भी आपने जो है पढ़ा है, ठीक है, जिस कोचिंग में आपने पढ़ा है, ऑफलाइन पढ़ा है, ऑनलाइन पढ़ा है, आप उनसे कहिए कि हमारी बात को उठाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कितने शिक्षकों के पास गए कि आपने कहा कि भैया हमारी बात को आप उठाएं, या आपने किसी भी माध्यम से अगर किसी से कहा है तो हमें बताएं। हमें तो नहीं लगता कि आपकी आवाज को कोई उठाने का काम कर रहा है। अगर वो काम कर रहा है तो सिर्फ मैं कर रहा हूं, मुझे इस चीज का एक गर्व होता है। ठीक है, अगर मैं आपके साथ जुड़ा हूं, हमेशा मैं अन्याय का साथ दूंगा। बाकी चीजें जो इसमें सिलेक्टेड हैं, जिनको लग रहा है कि मैं सिलेक्शन ले लूंगा, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपका विरोध जरूर करूंगा कि अगर आप एक नकल के तरीके से पास हुए हैं, चाहे आप सिलेक्टेड हैं चाहे आप नॉन सिलेक्टेड हैं, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो रहा है तो भगवान न करे कि आपका सिलेक्शन हो अगर आप नकल करके पा रहे हैं। ठीक है,
आप मुझे गालियां देंगे, मुझे पता है, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन माँ बाप से पूछिए जिन्होंने प्रयागराज में, जिनके पुत्र पुत्रियों जो है 2-3 सालों से रहकर प्रयागराज में खून पसीना एक किया, आंख को फोड़ा है, लेकिन आज उनके साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, यार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये देख लीजिए, आपको अगर दिख रहा होगा। ठीक है, खैर क्या बताएं, सारी चीज़ों की भड़ास एक वीडियो में नहीं निकाली जा सकती है। आप कहते हैं कि अभी आपका लेखपाल का न्यूज़ नहीं समाप्त हुआ, मेरा न्यूज़ समाप्त नहीं होगा। ठीक है, मैं हमेशा आपके साथ दिया हूं और दूंगा। खैर देखिए, चलिए यहाँ लिखा गया है 8 अगस्त को होगा ट्विटर कैंपेन का आयोजन। मैं निवेदन आपसे करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, 8 अगस्त को आपके ट्विटर कैंपेन का आयोजन सुबह ही 11:30 बजे से किया गया है। हमने कल की डेट इसलिए नहीं रखा कि एक दिन का मोहलत आपको मिल जाए ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है, ताकि और लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके और लोग भी इस ट्विटर कैंपेन में जुड़ सके, अपनी अधिक से अधिक जानकारी को जो है शेयर कर सकें। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप ट्वीट तब तक करते रहिएगा जब तक आपका ट्वीट जो है वो ट्रेंडिंग में नहीं आ जा सकता है। ठीक है, अब ऐसा मत कीजिएगा कि 2-4 ठो ट्वीट करके छोड़ दें और इसी से हमारा लेखपाल एग्जाम हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा, या जान लीजिए। ठीक है, चलिए सवाल उठता है कि क्या ट्वीट से री एग्जाम हो जाएगा? नहीं होगा, आपको सपोर्ट करना होगा। अब यहाँ आता है कि री एग्जाम के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, या आप लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि री एग्जाम के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है। देखिए, अगर हम बात करें री एग्जाम के लिए, तो सबसे पहले एक अच्छे अधिवक्ता की जरूरत हमें पड़ती है। उस जरूरत से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपका होता है कोर्ट। ठीक है, सबसे पहले आपका होता है कोर्ट, और इस कोर्ट में हमें पहुंचने से पहले, ठीक है, इस कोर्ट में हमें पहुंचने से पहले हमें गवाह की जरूरत होती है। ठीक है, हमें किसकी जरूरत होती है? गवाह की। बताएं, हमें गवाह की जरूरत होती है, और वो गवाह है कौन? हमने आपसे कहा कि आपके परीक्षा कक्ष में दिखाई गई कि नहीं दिखाई गई बुकलेट जो आपकी आई थी, पेपर जो आपका आया था, खुला था कि नहीं खुला था, इसकी गवाह आप स्वयं है, जितने परीक्षार्थी आप परीक्षा दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है, आपने गवाह को तो देखा, ठीक है, इस गवाह के बाद आता है आपके पास सबूत क्या है। ठीक, आपके पास सबूत क्या है, तो इस चीज का निर्धारण आप स्वयं करेंगे। जब कोर्ट का मामला आता है तो बच्चे दबक जाते हैं, अरे यार कौन जाए कोर्ट में, पेशी ओसी होगी, कैसे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपका सारा डाटा जो है वो गुप्त रखा जाएगा। यह ध्यान मत दीजिएगा, आप इसके टेंशन में मत रहिएगा कि आपके डाटा को शेयर किया जाएगा। ठीक है, कदापि ऐसी कोई बातें नहीं है। आपके पास एक आप खुद गवाह हैं, सबूत आपके पास है। अब री एग्जाम कैसे होता है? सवाल इस बात का आता है कि री एग्जाम आपका कैसे होता है। आप सभी को पता है कि री एग्जाम जो है आपके इस यूपी लेखपाल के पेपर में बड़े स्तर से धांधली हुई है, यह चीज़ आप सभी को पता है। ठीक है, बड़े स्तर पर आपके इस एग्जाम में धांधली हुई है, यह चीज़ आप पता है। ठीक है, अब आपने तो गवाह को भी जुटाया और सबूत को जुटाया। ठीक है, अब आपका जो स्कैन लेवल है, ठीक है, जो स्कैन लेवल है वो कितना है? ठीक, अब आपका स्कैन लेवल है वो कितना है? अब देखिए, अगर हम आपसे बात करें, अगर आपका स्कैन लेवल जो है वो 10 से 15% है, ठीक है, स्कैम लेवल मीन्स धांधली के आरोप जो हैं वो अगर 10 से 15% है तो आपके री एग्जाम के चांसेस बनते हैं। ठीक है, किसके? री एग्जाम के चांसेस आपके बन जाते हैं, यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपको यह जो सबूत है और गवाह है ये एकदम बिल्कुल पुख्ता चाहिए। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि इसको हम आसानी से कर ले जाएंगे, यह चीज़ भी आप ध्यान दीजिएगा। आपको जैसे एक अडिग होता नहीं है कि हम जहाँ खड़े हो गए वहीं रहेंगे, वहाँ से हटेंगे नहीं, तो आपको इससे वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनानी है। तो री एग्जाम का फार्मूला आपने देखा, आपके पास गवाह होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, और अगर आपके सबूत जो है वो 10 से 15% स्कैम लेवल में मैच कर जाते हैं तो आपका जो री एग्जाम का मामला है वो है बिल्कुल सत्यता से कोर्ट के द्वारा प्रमाणित कर दिया जाएगा कि भैया अब आप जो है अगर इतने बड़े स्तर से धांधली हुई है तो आप री एग्जाम करवाइए। ठीक है, अच्छा, अगर इतनी बातों से आप सहमत हैं, अगर आप इतने प्रोसेस के साथ कर सकते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बातें और लोगों तक पहुंच सके। और अगर और लोगों तक पहुंचती हैं तो जाहिर सी बात है हमारी संख्याएं अगर ज़्यादा होंगी, तो अगर जहां पर संख्याएं ज़्यादा होती हैं वहां उस बंदे की सुनवाई ज़्यादा होती है। यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़
वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जब आपका यह मामला सॉल्व हो जाएगा तो आप अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सब्सक्राइब करने की बात इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि आपका जो जब भी इस मैटर पर वीडियो पड़े ताकि आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।